प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 3 सॉर्टिंग के अंतर्गत टोटल 5 प्रकार की सॉर्टिंग टेक्निक्स, जिनमें से 3 बबल, सिलेक्शन व इंसर्शन पहले पढ़ी थी, जिनके प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम्स और थ्योरी पढ़ ली है। और उसके बाद नेक्स्ट 2 मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट का भी एल्गोरिदम और उनका थ्योरी हमने पढ़ लिया, कार्यप्रणाली हमने पढ़ लिया है। अब उनका एक एक उदाहरण और फिर इनका प्रोग्राम आज समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि जो स्टार्टिंग की 3 टेक्निक्स है, सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन, उन तीनों में से अगर कंपेयर करें तो इंसर्शन थोड़ी बेस्ट है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि उन तीनों की वर्स्ट केस में, एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है तीनों की बराबर ही है। जबकि इसके बाद जो हमने क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट का जो पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों अत्यंत कुशल सॉर्टिंग टेक्निक्स है, क्योंकि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n है ना। और इन दोनों में से भी क्विक सॉर्ट और ज़्यादा बेस्ट है लार्ज डाटा सेट के लिए, बड़े एरे के लिए। तो इसी क्रम में क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट के बारे में हम आज प्रोग्राम्स और उनका एक एक उदाहरण पढ़ रहे हैं। तो क्विक और मर्ज सॉर्ट दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पर आधारित है, ये आपने पढ़ लिया है। दूसरा, ये दोनों रिकर्सिव मेथड्स हैं, इनमें जो फंक्शन बनते हैं वो रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करते हैं। तीसरा, डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड है, मतलब इसमें पार्टीशनिंग होती है, डिवाइड होता है एरे, तो और बाद में मर्ज सॉर्ट में तो मर्ज होते हुए सॉर्ट हो जाता है। और जबकि जो क्विक सॉर्ट है उसमें जो पार्टीशनिंग होती है वो पार्टीशनिंग मर्ज सॉर्ट से डिफरेंट टाइप की है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में तो एरे को बराबर 2 भागों में बांट दिया, फिर उन 2 भागों को फिर से बीच में से बराबर 2 भागों में बांट दिया, इस प्रकार से 4 बन गए, उन चारों को फिर 2 भागों में बांट दिया। तो इस प्रकार से लास्ट जब तक एक एक एलिमेंट रह जाता है तब तक हम डिवाइड करते हैं, तो फिर मर्ज करते समय इस प्रकार से मर्ज करते हैं वापस कि वो सॉर्ट हो जाए। बट क्विक सॉर्ट में क्या है, क्विक सॉर्ट में एक टर्म आता है पाइवोट मान, की वैल्यू। तो वो पाइवोट मान एक मान होता है, एरे में से कोई एक एलिमेंट को पिक कर लिया जाता है और उसके आधार पर एरे को डिवाइड किया जाता है, पार्टीशनिंग की जाती है। उस पाइवोट मान से लेफ़्ट साइड में सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स रहते हैं और उससे राइट साइड में सारे ग्रेटर एलिमेंट रहते हैं। इस प्रकार से पार्टीशनिंग होती है और फिर इस प्रकार से जब फर्स्ट पाइवोट लिया जाता है और उससे ग्रेटर लेस देन लेफ़्ट और राइट में हो जाते हैं, ये फर्स्ट पार्टीशनिंग हो जाती है। फिर से वापस कॉलिंग होती है इसी क्विक सॉर्ट की, जिसमें जो लेफ़्ट एंड राइट जो हुए हैं उनमें फिर से वो पाइवोट डिसाइड होता है और फिर से वही काम होता है। राइट में भी फिर से वही पाइवोट डिसाइड होके और फिर से वही ग्रेटर लेस देन इधर उधर हो जाता है। तो मतलब पाइवोट करके जितने एलिमेंट है सारे वो 1 बाय 1 एक एक बार पाइवोट बनेंगे और वो अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ही क्विक सॉर्ट भी एक बहुत अच्छा सॉर्टिंग का प्रोसीजर है, मेथड है। अभी ये आपके सामने मैंने क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम लिखा है, जिसमें क्या होता है, क्विक सॉर्ट फंक्शन होता है, एरे के लिए क्विक सॉर्ट कॉल हो जाता है। तो क्विक सॉर्ट एरे को लेता है और स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को लेता है, मतलब 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है और फिर ये क्विक सॉर्ट अपना काम करता है। क्या काम करता है, जब तक स्टार्ट एंड से छोटा हो तब तक ये चलता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पार्टीशनिंग कॉल होती है, पार्टीशनिंग होती है। पार्टीशनिंग को वो एरे दे दिया जाता है और वो स्टार्ट और एंड दे दिया जाता है, इंडेक्स, है ना। पार्टीशनिंग क्या करता है, पार्टीशनिंग ये करता है,
ये पार्टीशनिंग नाम का अलग से फंक्शन है, जिसमें पाइवोट का डिसाइड होना और पाइवोट से लेसर इधर हो जाना, ग्रेटर उधर राइट साइड में हो जाना, है ना, और पाइवोट का अपनी जगह पर आ जाना, ये, और पाइवोट का इंडेक्स वापस रिटर्न हो जाता है, रिटर्न करता है और वो वापस यहाँ पर हमें रिसीव होता है। ठीक है, और फिर से क्विक सॉर्ट कॉल हो जाता है। जो पाइवोट इंडेक्स आया हमारे पास, है ना, उस इंडेक्स से स्टार्ट से उस इंडेक्स से एक कम तक और उस इंडेक्स से एक ज़्यादा से लेकर एंड तक के लिए फिर से क्विक सॉर्ट ये कॉल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रिकर्सिव भी है और इसका वर्किंग प्रोसेस कुछ इस तरह से है पार्टीशनिंग का। पार्टीशनिंग को जब एक एरे मिलता है और उसका स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स मिलता है तो वो इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट को हमें पाइवोट मानना पड़ता है, तो सबसे राइट मोस्ट को मान लो, भले सबसे लेफ्ट मोस्ट को मान लो, या मिड में से कोई पकड़ लो, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ा जाता है। तो अभी यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू बुक या एक चलो राइट साइड वाला लेते हैं। तो पाइवोट एक वेरिएबल है जिसमें एंड वाला एलिमेंट आ गया। पी इंडेक्स एक वेरिएबल है जिसमें स्टार्ट वाला अभी लगा दिया। पी इंडेक्स एक्चुअल में वो इंडेक्स डिसाइड होगा कि कहाँ पर पाइवोट को जाके रहना है, लेकिन एक वेरिएबल है अभी के लिए और जिसमें स्टार्ट वाला इंडेक्स आ गया, 0 आ गया, पाइवोट में लास्ट वाला एलिमेंट आ गया। अब एक लूप चलता है जिसके लिए वेरिएबल आई लिया है। लूप स्टार्ट से लेकर एंड से एक कम तक, मतलब पाइवोट से एक कम तक चलता है। और उस लूप में क्या होता है, इस लूप में देखिएगा, इस लूप में पाइवोट से कंपैरिजन होता है। ए आई मतलब आई अपना 0 शुरू हो रहा है, पाइवोट से कम तक चल रहा है, तो पाइवोट से कंपैरिजन होता है एक एक एलिमेंट का, एरे एलिमेंट का शुरुआत से। अगर वो एलिमेंट छोटा होता है तो उसको स्वैप कर दिया जाता है। किससे स्वैप कर दिया जाता है? ए आई का स्वैपिंग होगा, आई जो 0 शुरू हो रहा है, पी इंडेक्स से। तो पी इंडेक्स स्टार्टिंग में 0 ही होता है, तो इस प्रकार से इन दोनों का स्वैपिंग होता है और उसके बाद पी इंडेक्स आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा लूप चलता है और स्वैपिंग, पी इंडेक्सिंग का आगे बढ़ना, स्वैपिंग भी तभी होना जब वो एलिमेंट पी पाइवोट से छोटा होना। तो इस प्रकार से ये स्वैपिंग और ये लूप चलता है। और जब ये लूप फिनिश हो जाता है तो उसके बाद में उसके बाद में जहाँ पर वो जो पी इंडेक्स होता है वहाँ पर और लास्ट वाला एंड वाला मतलब जो पाइवोट है, उन दोनों का आपस में स्वैपिंग हो जाता है और पी इंडेक्स का मान रिटर्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पार्टीशनिंग नाम का एक आपका फंक्शन होता है जो क्विक सॉर्ट में कॉल होता है ना। तो क्विक सॉर्ट के थ्रू पार्टीशनिंग कॉल होती है और पार्टीशनिंग फिर अपने आप काम करता है और क्विक सॉर्ट फिर अपने आप को फिर से कॉल कर देता है पार्टीशनिंग के 2 पार्ट के लिए। तो इस प्रकार से आप आखिर में हमें प्रोग्राम पूरा एरे को सॉर्ट करके दे देता है। इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। तो इस उदाहरण में आप देखिए, मैंने एक एरे लिया है जिसमें 6 एलिमेंट है और हम इसको क्विक सॉर्ट मेथड से सॉर्ट कर रहे हैं। आपके सामने ये पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये आपका एरे है, इसमें स्टार्ट 0 है, इसमें एंड आपका ये 0 1 2 3 4 एंड 5, तो एंड है आपका 5, 0 to 5 आपका ये पूरा एरे है। एरे का नाम आप कुछ भी ले लीजिएगा, जैसे मान लो लिस्ट ले लिया आपने या ए ले लिया, एरे का नाम आपका ए है, एरे का नाम ए है। अब यहाँ पर क्विक सॉर्ट जब कॉल होता है तो उसने एरे दे दिया, 0 दे दिया और 5 दे दिया। अंदर जाके इफ़ कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेकिंग में हमें मिला कि क्या स्टार्ट एंड से छोटा है, यस 0 5 से छोटा है, तो इफ़ में अंदर एंट्री हुई। एंट्री होते ही सबसे पहली लाइन में कॉल हो गया पार्टीशन फंक्शन, है ना। और पार्टीशन फंक्शन यहाँ से एरे लेके गया और वही 0 और 5 मतलब स्टार्ट और एंड लेके गया। मतलब पार्टीशनिंग फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉल होते ही हम इस पार्टीशनिंग के लिए यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और ये काम पूरा होने पर यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होगी, वो यहाँ पार्टीशन इंडेक्स में आएगी और फिर वापस से ये लेफ़्ट और राइट हिस्से के लिए वापस से कॉल होगा। तो अब अपन यहाँ समझते हैं पार्टीशनिंग में क्या होता है। पार्टीशनिंग में हमें एरे मिलता है, ये एरे मिल गया, स्टार्ट और एंड मिलता है, तो हमारे पास स्टार्ट और एंड, स्टार्ट अभी 0 है, एंड आपका अभी 5 है, मिल गया, एरे आपका मिल गया। यहाँ पर पाइवोट सबसे लास्ट वाला को लिया जाता है। पाइवोट को मैं यहाँ पे सर्कल से बनाता हूँ, पाइवोट जो भी है वो सर्कल है। पी इंडेक्स जो है वो भी स्टार्ट, मतलब जो भी पी इंडेक्स है उसको मैं
नीचे यहाँ पर डार्क डैश लगाता हूँ। अभी पी इंडेक्स क्या है, ये है 8, ये है आपका अनसॉर्टेड इस प्रकार से 8, 16, 7, 15, 9, 13। तो यहाँ पर पाइवोट ये है, पाइवोट को मैं सर्कल से बताऊँगा, पी इंडेक्स को मैं डैश से बताऊँगा। अच्छा, अब ये लूप चल रहा है जो आई है और 0 से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड -1 तक चलेगा। तो ये लूप जो चल रहा है मैं आई को डॉट से बताऊँगा, तो आई भी अभी शुरुआत में स्टार्ट से, तो ये रहा। अब इस लूप के अंदर एंट्री हो गई, क्योंकि आपका एंट्री होगा वो स्टार्ट से लेकर एंड तक है, तो अभी तो 0 ही है। एंट्री होते ही कंडीशन चेक हुई, क्या आपका आई पाइवोट से छोटा है, आई आपका ये अभी 8 है, तो 8 क्या पाइवोट मतलब 13, इससे क्या छोटा या बराबर है, यस है। तो इस इफ़ के अंदर एंट्री हुई और बोला कि स्वैप कर दो, किसको, आई वाला और पी इंडेक्स वाला स्वैप हो जाएगा। यहाँ पर आई और पी इंडेक्स दोनों सेम ही इंडेक्स पर है अभी, तो इनको स्वैप करके मतलब 8 की पोजीशन क्या रहेगी, 8 की पोजीशन 8 ही रह गई यहाँ पर, ठीक है। तो स्वैप कर दिया हमने, स्वैप करने के बाद मतलब ये कर लो 8 आप अपनी जगह पर ही रह गया, बस 16, 7, 15, 9 और 13, 8 अपनी जगह पर ही रह गया। अब उसके बाद ये कह रहा है कि स्वैप करने के बाद पी इंडेक्स को अब आगे बढ़ा दो, तो अब पी इंडेक्स जो मैंने कहा डैश बनाऊंगा उसके लिए, ये पी इंडेक्स अब आपका यहाँ आ गया। और उसके बाद ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी, फॉर लूप एक बार पूरा चल गया। फॉर लूप का अगला राउंड जब यहाँ से गया, फॉर लूप का जब अगला राउंड यहाँ से गया, तब यहाँ पर आई इंक्रीज़ हो गया। अब आपका आई यहाँ पर है और पी इंडेक्स भी यहाँ पर है, ठीक है। वापस एंट्री अंदर हुई फॉर लूप के अंदर और इफ़ की कंडीशन चेक हुई, क्या आपका आई पाइवोट से छोटा या बराबर है, पाइवोट आपका 13 ही है अभी भी, है ना, पाइवोट अभी भी आपका 13 ही है। तो क्या 16 13 से छोटा या बराबर है, न तो छोटा है न बराबर है, तो इफ़ के अंदर वो नहीं गया। किसके अंदर नहीं गया, इफ़ के अंदर नहीं गया। इफ़ के अंदर नहीं गया, फॉर लूप आगे इंक्रीज हुआ, आई इंक्रीज हो गया। आई आपका तो अगले स्टेप में 8, 16, 7, 15, 9 और 13, पाइवोट अभी भी 13 है और पी इंडेक्स आपका अभी भी वहीं पड़ा है, लेकिन आई आपका यहाँ आ गया। और फिर से चेक हुआ, क्या आपका आई पाइवोट से छोटा या बराबर है, यस छोटा है। छोटा है तो स्वैप करो, किसको, ए आई को और पी इंडेक्स को, मतलब ये दोनों आपस में स्वैप होंगे। तो ये स्वैप होने पर ये बाकी सब तो अपनी जगह पर पड़े ही हैं। स्वैप कौन होगा, 7 इधर आ गया और 16 इधर आ गया, स्वैपिंग हो गई, ठीक है। स्वैप के बाद पी इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा, तो पी इंडेक्स जो आपका यहाँ था यहाँ आ गया, ठीक है। और लूप जब अगले स्टेप पर गया तो आई इंक्रीज होकर अब आपका यहाँ आ गया, ठीक है। वापस से वही चेक करो, इफ़ क्या आपका आई जो है वो पाइवोट से छोटा या बराबर है। अब आपके पास आई है 15, है ना, जो पहले 8 था फिर 16 था, ऐसा आई बढ़ता जा रहा। अब आपका आई यहाँ पर 15 है, तो क्या ये आई आपका 15 आपका 13 से छोटा या बराबर है, तो 15 यहाँ पर छोटा या बराबर आपका नहीं है, 13 से बड़ा है ये तो क्या होगा, ये स्वैपिंग और पी इंडेक्स आगे नहीं बढ़ेंगे। स्वैपिंग और पी इंडेक्स जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो सिर्फ आई बढ़ेगा। तो अब आपका अगला स्टेप में 8, 7, 16, 15 यहाँ पड़े ही हैं, 9, 13 पी इंडेक्स, अब आपका पी इंडेक्स वो वहाँ का वहीं पड़ा है और आपका ये जो आई है वो अब ये आ गया, है ना। चलो फिर से चेक करो कि क्या आपका आई पाइवोट से छोटा या बराबर है, यस छोटा है, 9 है, 13 से पाइवोट से छोटा है। तो अगर छोटा है तो फिर ये स्वैप और पी इंडेक्स को आगे बढ़ाओ, स्वैप आई और पी इंडेक्स का स्वैप कर दो, मतलब 9 और 16 आपस में, पी इंडेक्स ये है और आई आपका ये है, ये चेंज हो जाएंगे। तो चेंज होकर बन जाएगा 9 इधर आ गया, 16 वहाँ आ गया, 15 बीच में पड़ा ही था और 13 यहाँ रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर और उसके साथ पी इंडेक्स को जो है, उसके साथ पी इंडेक्स को जो है आप इंक्रीज़ कर दो, तो ये आपका पी इंडेक्स अगले स्टेप पर आ गया, तो स्वैपिंग भी हो गई और पी इंडेक्स भी आ गया। अब उसके बाद आई जब ऊपर गया तो आई इंक्रीज होते होते अब आपका आई जो डॉट यहाँ पर था, डॉट यहाँ पर आ गया, और जैसे ही यहाँ आया, यहाँ आते ही देखो वो एंड के बराबर आ गया। हमने एंड -1 तक बोला था, मतलब फॉर लूप यहाँ पर क्या हो गया, फॉर लूप फॉल्स हो गया। ये आई यहाँ पर आते ही एंड तक आते ही एंड -1 तक ही चलना था, इसलिए ये फॉल्स हो गया। फॉर लूप फॉल्स होते ही बाहर आए और बाहर आते ही लिखा हुआ है स्वैप करो पी इंडेक्स जो भी है उसका और एंड से, मतलब पाइवोट से।
पी इंडेक्स अभी 15 है और पाइवट अभी ये 13, इनको स्वैप कर दो। तो इनको स्वैप कर दिया 8 7 9 और ये 13 इधर आ गया, 15 13 की जगह पर चला गया, बीच में 16 आ गया, है ना। ये इनका स्वैपिंग हो गया और स्वैपिंग होने के बाद ये पी इंडेक्स आपका अभी भी यही है, स्वैपिंग ये हो गया और पी इंडेक्स को रिटर्न कर दो। जो रिटर्न हो रहा है वो इंडेक्स ये है, ये डबल अंडरलाइन किया मैंने। तो पाइवट आपका जो 13 था, अब आप देखिएगा एक बार जब ये लूप चला और ये पार्टीशनिंग हो गया, रिटर्न हो गया, तो ये 13 जिसको पाइवट माना, उससे सारे छोटे मान इसके लेफ़्ट साइड में आ गए, उससे सारे ग्रेटर मान उसके राइट साइड में आ गए और खुद अपनी सही जगह पर बैठा है, मतलब इसको अब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यही इंडेक्स रिटर्न हो गया है जो वापस पार्टीशन को कॉल किया क्विक सॉर्ट ने, तो क्विक सॉर्ट के पास आया, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर पार्टीशन इंडेक्स पार्ट इंडेक्स नाम से हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया और वापस से क्विक सॉर्ट कॉल हो गया इसी एरे ए के 0 से लेकर स्टार्ट, मतलब 0 से लेकर पी इंडेक्स आपका क्या था, पी इंडेक्स आपका था 0 1 2 3 के लिए, यहाँ से पी इंडेक्स क्या गया 3 गया, ये 3 है। तो 0 से लेकर 3 - 1 मतलब इस एरिया के लिए वापस से क्या कॉल हो गया क्विक सॉर्ट, और दूसरा क्विक सॉर्ट कॉल हो गया इस एरिया के लिए वापस से। यहाँ पर जिस प्रकार से पूरे एरिया के लिए आपका क्विक सॉर्ट कॉल हुआ और पार्टीशनिंग हुई, अब आपके इस हिस्से के लिए भी वही क्विक सॉर्ट कॉल हो गया और वापस हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पर ये रिकर्सिव कॉल हो रहा है। इसमें आप देखेंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये सब हुआ है, वैसा वैसा अगर आप करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका एरे आपको सॉर्टेड मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले 9 को पाइवट माना जाएगा और फिर अपना आप वो 2 हिस्से बन जाएंगे। ये पूरा लिखा हुआ प्रोग्राम के मेथड से अगर आप वर्क करोगे तो आपका ये प्रोग्राम सॉल्व होके और सॉर्टेड एरे देगा। तो क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर एरे होता है और उस एरे को सॉर्ट करने के लिए हम क्विक सॉर्ट को कॉल करते हैं। तो क्विक सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बना होता है, क्विक सॉर्ट को ये 3 चीज़ें दी जाती है, और क्विक सॉर्ट के अलावा एक फंक्शन पार्टीशनिंग और बना होता है जिसमें वो पार्टीशनिंग पाइवट के बेस पर होती है, और वो पार्टीशनिंग जो होती है वो बार बार एरे को डिवाइड करती है और क्विक सॉर्ट को कॉल करता है, और आफ्टर दिस प्रोसेस वी विल गेट सॉर्टेड एरे। अब नेक्स्ट अपन समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर मर्ज सॉर्ट के बारे में भी मैंने आपको यही बताया था कि ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड है। इसमें भी पार्टीशनिंग होती है, डिवाइडेशन होता है, तब तक होता है मिड से 2 टुकड़ों में बांट दो, फिर 2 टुकड़ों, फिर से मिड से 2 टुकड़ों में बांट दो, तब तक चलता है जब तक एक एक एलिमेंट इंडिविजुअल अलग अलग नहीं हो जाता। और उस पार्टीशनिंग के बाद वहाँ पर मर्जिंग कॉल होता है, और वो मर्जिंग जो है वो आपका उनको इस प्रकार से मर्ज करता है कि अरे आपको सॉर्टेड मिले। यहाँ पर भी रिकर्सन होता है। तो मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले पार्टीशनिंग या कह सकते हैं मर्ज सॉर्ट कॉल होता है, और मर्ज सॉर्ट जो है आपका मर्जिंग को कॉल करता है, और उससे पहले पार्टीशनिंग खुद रिकर्सिव होता है, अपने आप को कॉल करता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसको आप समझिए। सबसे पहले एक एरे होता है, उस एरे के लिए आप इसका नाम भले ही पार्टीशन नाम दे दो या एम सॉर्ट नाम दे दो फंक्शन का, जो भी एक दो पार्टीशन दे दो, पार्टीशनिंग हो रही है एक्चुअल में, वो कॉल होता है तो उसको एरे दे दिया जाता है। लो और हाई का मतलब वही स्टार्ट और एंड को यहाँ पर लो और हाई बोल सकते हैं अपन, मतलब 0 दे दो और n-1 दे दो, है ना, और कॉल कर दो। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जैसे मान लो आपका कोई एरे है और जिसमें आपके 5 एलिमेंट्स हैं, है ना, 0 1 2 3 4 5 4 तक ही होगा 5 एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिएगा, 8 16 7 15 और 9 तक ले लिया, ठीक है। हमने 5 ले लिया, पिछली बार की तरह ले लो, 5 एलिमेंट ले लिए और 13 ले लिया, यस। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कॉल हो गया इसके लिए 0 और 5 यहाँ पर लो और हाई हो गए, और मिड वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, और यहाँ पर सबसे पहले चेक किया गया कि आपका लो हाई से लेस देन है, तो पहली बार तो लेस देन है 0 5 से, तो फिर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए ये इफ़ के अंदर आया, है ना।
अदरवाइज वो एल्स से रिटर्न हो जाता। कब रिटर्न होता? जब एक ही एलिमेंट कह रहे होता ना, अगर यहाँ 0 से 0 लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा ना पार्टीशनिंग होते होते, है ना, तो ये उस केस में है। जब आपका हाई और लो एक ही इंडेक्स को बता रहा है, इसका मतलब वो लास्ट बचा हुआ पार्टीशनिंग करते करते एक ही एलिमेंट, उस केस में सीधा रिटर्न हो जाएगा। तो इफ़ की कंडीशन में यही लिखा हुआ है, लो जब तक हाई से लो है, लेस देन है, तभी चलेगा। चलेगा क्या? सबसे पहले मिड कैलकुलेट होगा। यहाँ पर जो लो प्लस हाई है, 0 प्लस 5, 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, मतलब 5 डिवाइड बाई 2 का आंसर आया 2, तो मिड यहाँ पर 2 बना, लो हाई और मिड। तो लो 0 हो गया, हाई आपका 5 हो गया, मिड आपका 2 आ गया, है ना, ये मिड बन गया आपका। तो अब क्या हुआ? मिड बना, पार्टीशनिंग फिर कॉल हो गया। कहाँ? उसी एरे के लिए, उसी लिस्ट के लिए। एरे का नाम यहाँ पर लिस्ट है। पार्टीशनिंग फिर कॉल हो गया, वही एरे दिया गया, लो से लेकर, मतलब 0 से लेकर मिड, मिड यहाँ पर 2 निकला, तो 0 से लेकर 2 तक के लिए यहाँ के लिए पार्टीशनिंग कॉल हो गया। 0 से लेकर मिड तक के लिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मिड तक के लिए, और फिर बचे हुए पार्ट के लिए भी पार्टीशनिंग कॉल हो गया। उसके बाद ये जो पार्टीशनिंग हुई, ये और ये बने हुए, अब पार्टीशनिंग जब जाएगा तो वापस कॉल होगा, अंदर जाएगा। तो इसके लिए फिर से अभी यहाँ पर ये लो है, ये हाई है, इनका नया मिड बनेगा फिर इस हिस्से के लिए। तो ये आगे से आगे से आगे से आगे, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, इनकी क्या होती रहेगी? पार्टीशनिंग होती रहेगी। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था। इस प्रकार से आगे से आगे से आगे डिवाइड हो जाएगा। जब फाइनली पार्टीशनिंग होना बंद हो जाएगी, ये देखिए यहाँ तक एक एक अलग अलग हो गए, तो वो रिटर्न कर देगा। और जब रिटर्न होगा, जब वह रिटर्न होगा, तो रिटर्न जब पार्टीशनिंग से जब रिटर्न हो जाएगा, है ना, पार्टीशनिंग होते होते जब रिटर्न हो जाएगा, तब वो मर्जिंग पे आएगा। यहाँ से निकल के जब वो यहाँ आएगा मर्जिंग में, तो ये मर्जिंग क्या कर रहा है? अब आप इसको मर्जिंग को समझिए। मर्जिंग यहाँ पर मर्ज करता है आपका, जैसे मान लो ये 2 एरे हैं जो लास्ट में एक एक एलिमेंट बचेंगे, तो और एक टेम्पररी एरे बनाता है टेम्प नाम से, है ना। एक C1 वेरिएबल होता है, एक C2 वेरिएबल होता है। C1 एक के लिए, C2 दूसरे के लिए, और एक C वेरिएबल और लिया जाता है जो तीसरे के लिए। और इस प्रकार से C1 0 से शुरू करता है, C2 मिड प्लस 1 से शुरू होता है, और C आपका भी 0 से शुरू होता है, टेम्प के लिए लिया जाता है। और यहाँ पर C1 को मिड के इक्वल तक चला जाता है, C2 को हाई के इक्वल तक चलाया जाता है, और दोनों एरे में से एक एक एलिमेंट को उठा के देखा जाता है कि कौन सा लेस देन है, उसको पहले रखा जाता है टेम्प में, है ना, तो अदरवाइज़ दूसरे को रखा जाता है। और इस प्रकार से C1 C2 आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे चलते चलते क्या होगा? दोनों में से कोई एक पहले फिनिश हो जाएगा, तो कोई ना कोई एक बच जाएगा दोनों में से। जैसे ही बच जाएगा, तो उसके लिए फिर अगर इसमें से बचा तो ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा, और इसमें से बचा तो ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से टेम्प में आपका पूरा का पूरा ये जो 3 लूप है, ये वाइल लूप, उसके बाद दूसरा वाइल लूप और तीसरा वाइल लूप, ये तीनों लूप से टेम्प में आपका एरे पूरा सॉर्टेड वे में सॉर्ट हो जाएगा। और फिर पूरे के पूरे टेम्प को अपन ओरिजिनल लिस्ट में कॉपी कर देंगे लूप लगाकर। तो इस प्रकार से मर्जिंग का प्रोसेस चलता है। ये मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम है। अब आपको आज की PDF में मैं मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के पूरे C प्रोग्राम देने वाला हूँ, उनको आप समझिएगा और वीडियो को भी अच्छे से ध्यान से देखना। ओके।